जय माता दी दोस्तों आपका अपने चैनल आन्या भक्त में स्वागत है। दोस्तों पितृपक्ष शुरू हो गए हैं और पितृपक्ष में हमें अपने पूर्वजों की आत्मा की शांति के लिए श्राद्ध, तर्पण, पूजा पाठ, दान करना चाहिए। ऐसा कहा जाता है पितृपक्ष में पितरों की आत्मा की शांति के लिए हम जो भी कर्म करते हैं उससे पितृ हम पर प्रसन्न होते हैं। अगर पितृपक्ष में भूल कर जाने अनजाने में हम कुछ भी गलतियां कर देते हैं तो पितर हमसे नाराज़ हो जाते हैं। तो ऐसे में दोस्तों पितृपक्ष में भूल कर भी कुछ भी गलती नहीं करनी चाहिए, क्योंकि पितरों की नाराज़गी से हमारे जीवन में कई तरह की समस्याएं, परेशानियां आ सकती हैं। तो आज इस वीडियो में वही बताने वाली हूँ कि पितृपक्ष में आप भूल कर भी ये कार्य नहीं करें। वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें दोस्तों और ध्यान रखें। दोस्तों अगर आप नए हैं चैनल पर तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल बटन को भी प्रेस करें, जिससे कि आपको सभी वीडियो की जानकारी प्राप्त हो। दोस्तों हमारे धर्म में पितृपक्ष का बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान होता है और इस बार पितृपक्ष 20 सितंबर से 6 अक्टूबर तक चलेंगे। दोस्तों श्राद्ध पक्ष के दौरान पितरों को प्रसन्न करने के लिए श्राद्ध कर्म किए जाते हैं, तर्पण किए जाते हैं। ऐसी मान्यता है कि जो पूर्वज हमारे यहाँ से शरीर त्याग कर परलोक चले गए हैं उनकी आत्मा की शांति के लिए कर्म श्राद्ध तर्पण जरूरी है। धार्मिक मान्यताओं के मुताबिक दोस्तों मृत्यु के देवता यमराज श्राद्ध कर्म में जीवन को मुक्त कर देते हैं ताकि वो अपने परिजनों के घर जाकर उनसे तर्पण श्राद्ध ले सकें, उन्हें अपना आशीर्वाद दे सकें। पितृपक्ष में पितरों को तर्पण करने से उनकी आत्मा को शांति मिलती है। अगर पितृ दोष है तो उससे भी आपको मुक्ति मिल जाती है। ऐसा कहते हैं कि श्राद्ध पक्ष में पितर जो हैं अपने परिजनों को आशीर्वाद देने के लिए पृथ्वी लोक पर आते हैं किसी न किसी रूप में। तो ऐसे में इन दिनों आपको किसी भी पशु पक्षी जीव जंतु को मारना नहीं चाहिए और ना ही किसी का अपमान करना चाहिए। जाने अनजाने में पितर किस रूप में आपके दरवाजे पर आ जाएं और आपके व्यवहार से उनको ठेस पहुँचे, तो दोस्तों वो कौन कौन सी कमियां, गलतियां हैं जिनसे हमें 15 दिनों यानी कि पितृपक्ष में बचना चाहिए, वो जान लेते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले किसी भी तरह का कोई भी शुभ कार्य नहीं किया जाता है। पितृपक्ष के दौरान घर में श्राद्ध तर्पण किया जाता है। वो पितृपक्ष में कोई भी शुभ कार्य नहीं कर सकते हैं। किसी भी तरह से नई चीज़ को नहीं खरीदना चाहिए। ऐसा माना जाता है कि यह जो पक्ष है वो पूर्वजों को याद करने, उनके निर्मित पूजा पाठ करने, दान करने, उनकी आत्मा की शांति के लिए श्राद्ध तर्पण करके उनके लिए ये 15 दिनों का समय होता है। तो उस दौरान हमें उन्हीं के निर्मित कर्म करना चाहिए। दूसरा कार्य दोस्तों पितृपक्ष में घर में सात्विक भोजन बनाना ही सर्वश्रेष्ठ बताया गया है। अगर आपको पितरों की तिथि याद है तो उस दिन आप श्राद्ध तर्पण पिंडदान कर लें, लेकिन अगर आपको नहीं याद तो अन्य 14 दिनों में भी आपको घर में शुद्धता का खास ख्याल रखना है और आप कर सकते हैं पिंडदान। तीसरा वो कार्य है दोस्तों पितृपक्ष में जो भी पुरुष उन्हें इन 15 दिनों के दौरान बाल नहीं कटवाने चाहिए, दाढ़ी बाल, क्योंकि जो पिंडदान करते हैं उनको इन दिनों बाल नहीं कटवाने चाहिए, क्योंकि ऐसा करने से जो बताया गया है कि धन की हानि होती है। अगर पितृपक्ष में आप ऐसा करते हैं और ये समय जो होता है शोक का कि जो जैसे कि किसी के निधन पर हम बाल नहीं कटवाते घर के पुरुष, उसी प्रकार से दोस्तों पितृपक्ष के दौरान इन 15 दिनों में भी वही समय होता है। तो पुरुषों को बाल और दाढ़ी नहीं कटवानी चाहिए। और चौथा कर्म श्राद्ध कर्म के दौरान लोहे के बर्तन का इस्तेमाल वर्जित बताया गया है। तो आप श्राद्ध कर्म में आप लोहे के बर्तन बिल्कुल भी इस्तेमाल ना करें। पांचवा कर्म दोस्तों तेल का प्रयोग नहीं किया जाता है श्राद्ध कर्म के दौरान। और अगला नियम दोस्तों श्राद्ध पक्ष में लहसुन प्याज का भी
उपयोग नहीं किया जाता है वो भी वर्जित बताया है। तामसिक भोजन आपको नहीं करना है। आप ब्राह्मणों को भोजन करवा रहे हैं तो आपको शुद्धता से ब्राह्मणों को भोजन करवाना होता है, यही शुभ कार्य माना गया है। अगला कर्म दोस्तों, पितृपक्ष में जो पिंडदान करता है उसे दूसरों के घर का भोजन नहीं करना है। जो पुरुष पिंडदान कर रहे हैं उनको किसी दूसरे के घर का इन 15 दिनों में भोजन नहीं करना है। दोस्तों पितृपक्ष में पान खाना भी वर्जित बताया गया है, तो अगर आप पान का सेवन कर रहे हैं तो आप इन 15 दिनों पान का सेवन नहीं करना है। और दोस्तों पितृपक्ष में के दौरान आपको किसी भी तरह की कोई भी नशीली वस्तु का प्रयोग नहीं करना है। जो लोग पीते हैं खाते हैं इन चीज़ों से आपको पूरी तरह से बचना होता है। आप बीड़ी पी रहे हैं, सिगरेट पी रहे हैं तो इनसे भी आपको बचना है। अगला कार्य, पितृपक्ष में आपको किसी से भी लड़ाई झगड़ा नहीं करना है, किसी भी प्रकार के वाद विवाद में नहीं पड़ना है, तो ऐसे में पितरों की नाराज़गी बढ़ती है। तो इन दिनों आपको इन सभी से बचना है। अगला नियम बहुत ही श्रेष्ठ है, बहुत ही ज़रूरी है। जो लोग पिंडदान करते हैं वो उन्हें दोपहर के समय ही पिंडदान करना होता है। पितरों के श्राद्ध कर्म को हमेशा दोपहर के समय ही किया जाता है, सुबह और रात के समय नहीं करना चाहिए। तो दोस्तों ये कुछ ज़रूरी बातें हैं जो आपको इन 15 दिनों में ज़रूर याद रखना चाहिए और ध्यान रखना चाहिए कि ये गलतियाँ ना हों आपसे, जिससे हमारे पितृ देवता नाराज़ हों हम। तो उम्मीद करती हूँ दोस्तों आपको ये जानकारी पसंद आई होगी और आपके लिए उपयोगी भी साबित होगी। तो अगर आपको वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और अपनी फैमिली फ्रेंड के साथ शेयर करें। तो दोस्तों वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगली वीडियो के साथ। जय माता दी दोस्तों।